हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केचुए के जीवन चक्र से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो कि आपकी केचुए के जीवन चक्र से रिलेटेड होंगी। तो देखते हैं केचुए के जीवन चक्र से जुड़ी जानकारी। क्लियर। आज हम बात करेंगे केचुआ के जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? केचुआ के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं केचुआ, जानते हैं केचुआ का प्रयोग कहाँ होता है। केचुआ खाद के रूप में, और केचुआ को खेत में केचुआ यानी किसान का मित्र कहा जाता है और भूमि का आंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हमने पहले की थी। ठीक है, क्यों कहा जाता है और इसका उपयोग क्या है केचुए का, तो ये सारी बातें हो गई थी। क्योंकि मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, कोई इससे नुकसान नहीं है केचुए से। क्लियर बात। तो बात करते हैं केचुए के जीवन चक्र से जुड़ी जानकारी के बारे में। तो देखते हैं केचुए के जीवन चक्र से जुड़ी बातें। सबसे पहला बिंदु, केचुआ क्या होता है, यानी कि तो केचुआ जो है द्विलिंगी जीव है। कैसा है? केचुआ द्विलिंगी है। कैसा है? द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल है केचुआ। केचुआ कैसा है? द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। इसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। ठीक है, कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। कहने का मतलब केचुए में नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो केचुआ होता है, केचुए में जो है नर व मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। यानी कि नर जननांग और मादा जननांग, यानी एक कछुए में दोनों पार्ट पाए जाते हैं। नर जननांग भी पाया जाता है और मादा जननांग भी पाया जाता है। बट किंतु फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए? निषेचन के लिए। निषेचन के लिए दो केचुए की जरूरत होती है। कितने केचुओं की जरूरत होती है? दो केचुए की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है दो केचुओं की जरूरत होने का कारण यह है कि जो आपका नर पार्ट है और जो मादा पार्ट है, तो इससे जो यानी कि प्राप्त होता है नर शुक्राणु। नर शुक्राणु जिसे बोलते हैं स्पर्म, और ये जो मादा शुक्राणु जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवम्स। ठीक है, इनके जो मिच्योर होने का समय होता है, क्या होता है? इन दोनों के जो मिच्योर होने का समय होता है, इसका स्पर्म और ओवम्स का, इन दोनों का जो मिच्योर होने का समय क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, क्लियर बात। हमने बताया कि केचुआ द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, इसमें नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। बट निषेचन जो है दो केचुओं के मिलने से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो नर अंग है और मादा अंग है, इनसे जो स्पर्म और ओवम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनके जो मिच्योर होने का टाइम, स्पर्म और ओवम के मिच्योर होने का टाइम अलग अलग होता है। इसलिए निषेचन के समय दो केचुओं की जरूरत होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन टाइम जो है हमें दो केचुओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी निषेचन तभी संभव होता है जब दो केचुए होते हैं, तब इनमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद जब इनमें संभोग की क्रिया होती है, क्या होता है? संभोग की क्रिया होती है। सबसे पहली चीज, संभोग की क्रिया होती है। दो केचुए मिलेंगे तभी संभोग की क्रिया संपन्न होगी। संभोग की क्रिया 1 घंटे चलती है। कितने घंटे चलती है? 1 घंटे चलती है। ठीक है, संभोग की क्रिया के पश्चात, समझिएगा, संभोग की क्रिया के पश्चात क्या होता है? कोकून का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोकून का निर्माण। ये क्या होता है? कोकून। जब संभोग की क्रिया होती है तो उसके पश्चात कोकून का निर्माण होता है। इस कोकून का जो
निर्माण है, इसके निर्माण के लिए 6 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे में कोकून का निर्माण हो जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर बात करते हैं कोकून जो तैयार होता है, इसका जो निर्माण होता है, ठीक है ना। तो एक केचुए से लगभग कितना कोकून तैयार हो जाता है? तो एक केचुए से, ठीक है, एक केचुए से कितना कोकून तैयार होता है? तो 20 से 25 कोकून तैयार होता है। कितना? 20 से 25 कोकून तैयार होता है। क्लियर इतनी बात? कितना तैयार होता है? एक केचुए से 20 से 25 कोकून। और फिर एक कोकून से, यानी एक कोकून से कितने केचुए तैयार होते हैं? 2 से 3 एवरेज, ठीक है। कितने तैयार होते हैं? एक कोकून से 2 से 3 केचुए तैयार होते हैं। इतनी बात क्लियर? तो बात समझ में आ ही गई होगी। संभोग की क्रिया होती है, संभोग का जो समय होता है 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा होता है। उसके पश्चात क्या होता है? संभोग की क्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है? कोकून का निर्माण होता है। कोकून के निर्माण में 6 घंटे का समय लगता है। क्लियर इतनी बात? जब 6 घंटे का समय लगता है तो ये जो कोकून तैयार होता है, एक कछुए से कितना कोकून तैयार होता है? 20 से 25 कोकून तैयार होता है। फिर प्रति कोकून से कितने केचुए प्राप्त होते हैं? 2 से 3 केचुए प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 2 से 3 केचुए प्राप्त होते हैं। ये तो थी इनके फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। जब फर्टिलाइजेशन होता है, संभोग की क्रिया होती है, तो एक बार में कितने कोकून तैयार होते हैं? 20 से 25 कोकून तैयार होते हैं। फिर उसके बाद प्रति कोकून से कितना केचुआ तैयार होता है? तो प्रति कोकून से 2 से 3 एवरेज 3, ठीक है, केचुआ तैयार होता है। इतनी बात क्लियर है? फिर उसके बाद बात करते हैं केचुए से ही जुड़ी बातें। ये तो होगा फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, एक चीज और, जो इसमें प्रजनन क्षमता होती है या प्रजनन दर होती है या कैपेसिटी कह लेते हैं, तो केचुए में 6 माह की कैपेसिटी होती है प्रजनन के लिए। ठीक, क्लियर इतनी बात? फिर ये जो केचुआ है, ठीक है, एक कोकून से 2 से 3, तो केचुए को एडल्ट होने में, केचुआ जो है कितने दिन में एडल्ट होता है? 40 से 45 दिन में क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है, यानी कार्य के हेतु हो जाता है, हमारे उपयोग के लिए हो जाता है, वयस्क हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि कोकून बनाने की क्षमता, कहने मतलब केचुआ जो है जब फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है ना, केचुआ जब फर्टिलाइजेशन करता है तो कोकून का निर्माण होता है। तो हर केचुए में कहने मतलब कोई क्षमता होती है, जैसे प्रेगनेंसी क्षमता, गर्भ धारण करने की क्षमता। तो केचुए में कोकून बनाने की क्षमता 6 माह तक होती है। कितने माह तक होती है? 6 माह तक होती है। कोकून बनाने की क्षमता जो है केचुए में कितने? 6 माह तक होती है। क्लियर इतनी बात? एक बात ये हो गई, यानी कि ये कह लीजिए प्रजनन करने की क्षमता कितने दिनों तक रहती है? 6 माह तक रहती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम केचुए के ही बारे में। तो केचुए में जो है सुनने, अगला बिंदु है सुनने व देखने के अंग नहीं, देखने वाले अंग नहीं होते हैं। क्लियर? बट ये जो है ध्वनि व प्रकाश के प्रति, ध्वनि व प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। क्लियर इतनी बात? कहने मतलब देखने सुनने के अंग नहीं होते हैं, बट जो है ध्वनि होती है और जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, इनके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही इनको समझ में आता है कोई ध्वनि हुई तो ये तुरंत इनको यानी कि मालूम हो जाता है, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। लाइट आए तुरंत यानी कि अपने इनको आवाज हो जाता है, लाइट और साउंड का, दोनों का। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद और बात करते हैं केचुआ का जो शरीर होता है, केचुआ का जो शरीर होता है, शरीर के ऊपर जो पतली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? यहां पर लिखते हैं। केचुए का जो शरीर होता है ना, केचुए के अगला बिंदु है क्या? केचुए के शरीर के ऊपर जो पतली परत होती है, केचुए के शरीर
की पतली परत, जो पतली परत होती है या पतली सतह होती है, वो जो है क्या होती है, श्लेष्मा होती है। क्या होती है, श्लेष्मा होती है, जो अत्यंत पतली होती है। यानी जो शरीर के ऊपर जो पतली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, शरीर की पतली लेयर क्या कहलाती है, श्लेष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, श्लेष्मा कहलाती है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। केंचुए के शरीर में लगभग 85% पानी पाया जाता है। कितना परसेंट पानी पाया जाता है, 85%। देखते हैं आगे। केंचुए के शरीर में लगभग कितने परसेंट पानी पाया जाता है, केंचुए के शरीर में 85% पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। और दूसरी चीज इसी में कि जो केंचुआ होता है ये शरीर के द्वारा ही, शरीर के द्वारा ही, किसके द्वारा, शरीर के द्वारा ही श्वसन की क्रिया हो गई। क्या की क्रिया, श्वसन की क्रिया हो गई, और उत्सर्जन एवं उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करता है। कहने का मतलब शरीर के द्वारा ही, केंचुआ जो है शरीर के द्वारा ही श्वसन व उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करता है, और केंचुए के शरीर में 85% पानी पाया जाता है। नेक्स्ट बात क्या है, केंचुआ जो है, केंचुआ केंचुआ जो है शरीर के दोनों सिरों से चल लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है केंचुआ का शरीर दोनों तरफ से चलने में सहायक होता है, दोनों तरफ से चलने में सक्षम होता है, सक्षम होता है या क्षमता होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सक्षम होते हैं, एक बात ये हो गई। और अगली बात क्या है केंचुआ से रिलेटेड, तो केंचुआ जो है एक दिन में, अगला बात है केंचुआ अपने शरीर भार से लगभग 5 गुना प्रतिदिन, कितने गुना, केंचुआ अपने शरीर के भार से लगभग 5 गुना जो कार्बनिक पदार्थ है या अपशिष्ट पदार्थ है उसको खाया जाता है। कितना खाया जाता है, 5 गुना खाया जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद केंचुए में जो श्वसन की क्रिया होती है वायवीय होती है। श्वसन की क्रिया कैसे होती है, श्वसन की क्रिया वायवीय होती है। कैसी होती है, वायवीय होती है। क्लियर, कैसी होती है श्वसन की क्रिया, वायवीय होती है। और श्वसन एवं उत्सर्जन कहां से होता है, शरीर के द्वारा ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं केंचुआ के, जो केंचुआ होता है केंचुए के शरीर में अच्छा मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट पाया जाता है। केंचुआ के शरीर में जो है अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट पाया जाता है। न्यूट्रिएंट में जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, बढ़िया मात्रा में, यानी रिच सोर्सेस। देखते हैं आगे कितना क्या पाया जाता है। 85% तो पानी ही पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 85%। तो केंचुए के शरीर में जो है, शरीर में फैट, आपका पहले बात कर लेते हैं फैट कितना परसेंट पाया जाता है। फैट जो है इसमें 6 से 10% पाया जाता है, 6 से 10% पाया जाता है वसा। फिर उसके बाद प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, तो प्रोटीन इसमें जो है 50 से 75% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 50 से 75% पाया जाता है। तो क्लियर बात। इसके अलावा क्या और भी कुछ पाया जाता है केंचुए के शरीर में, तो केंचुए के शरीर में इसके अलावा जैसे हो गया आपका फास्फोरस हो गया। क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। इसके अलावा फास्फोरस क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है एवं अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं। अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बात। तो इसके शरीर में फैट कितना, 6 से 10%, प्रोटीन 50 से 75%, उसके अलावा फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात ये करते हैं, जैसे केंचुआ है, केंचुआ के शरीर में जो है, ठीक है,
केचुए को या केचुए के शरीर को, जो केचुआ का जो बॉडी होता है उसको सुखाकर, केचुए को सुखाकर अगर उसका पाउडर लिया जाए, क्या लिया जाए, पाउडर लिया जाए, क्या लिया जाए, पाउडर ले लिया जाए, सुखाने, केचुए को सुखाने के बाद उसको पीस कर उसका पाउडर बना लिया जाए, तो प्रति ग्राम पाउडर, प्रति ग्राम पाउडर में 4100 किलो कैलोरी, 4100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्लियर बात? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें केचुए के जीवन चक्र से जुड़ी बातें, जिसमें कि हमने बताया कि केचुआ जो है द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, बट फर्टिलाइजेशन के लिए दो केचुए की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो नर शुक्राणु होता है और मादा शुक्राणु होता है, दोनों के मेच्योरिटी टाइम अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइम होता है, यानी स्पर्म और ओवम्स दोनों को मिच्योर होने का समय अलग अलग होता है, इसलिए दो केचुओं की आवश्यकता होती है, तो दो केचुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर जब फर्टिलाइजेशन के लिए जो संभोग की क्रिया होती है, संभोग की क्रिया 1 घंटे चलती है। कितने समय तक चलती है? 1 घंटे चलती है। तो उसके बाद, संभोग के बाद क्या होता है? कोकून का निर्माण होता है। किसका? संभोग के पश्चात क्या होता है? कोकून का निर्माण होता है। कोकून के निर्माण में 6 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। तो प्रति केचुआ यानी एक केचुए से लगभग 20 से 25 कोकून तैयार होता है। क्लियर? फिर 20 से 25 कोकून तैयार होता है, तो प्रति कोकून से 2 से 3 एवरेज केचुआ तैयार होता है। ठीक, ये सारी चीजें थी। इतनी बात क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं केचुए में जो, ये कह लीजिए, कोकून बनाने की जो क्षमता होती है 6 माह तक होती है। और केचुआ जो है, जो कोकून से जब केचुआ बनता है, हैचिंग क्रिया होती है, तो 45 दिन में एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितने दिन में एडल्ट हो जाते हैं? 45 दिन में। फिर इनके ऊपर जो पतली सतह होती है उसे क्या बोलते हैं? जो पतली परत होती है उसे श्लेष्मा बोलते हैं। वो जो है काहे का कार्य करती है? कवच का कार्य करती है। जो श्लेष्मा होती है वो कवर का कार्य करती है। फिर इनके शरीर में जो है 85% पानी पाया जाता है। ठीक है, ये शरीर के द्वारा ही श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट बात, इनके शरीर में क्या होता है? इनके शरीर में फैट 6 से 10%, प्रोटीन आपका 50 से 75% ये पाया जाता है। 85% पानी पाया जाता है। केचुआ जो है शरीर के दोनों तरफ से चल लेता है, ये क्षमता पाई जाती है इसमें। और अगर केचुए को सुखाकर पाउडर बना लिया जाए तो प्रति ग्राम पाउडर से जो है 4100 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर? और उसके अलावा जैसे कि केचुए में फास्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है और कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है और अन्य खनिज लवण भी पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये थी केचुए के जीवन चक्र से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, थैंक यू।